सर जी का चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई सारे प्लीज। वाला बीफ जो ये अपने हिप हॉप में ना, ये मजाक बना रखा है इनने ना। ये चीज वहीं से आई है, मुंबई से। अच्छा, कि मैं अपनी टपरी से निकला, मैं अपने यहाँ से निकला, मेरी दाल में नहीं था। वही कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें गा क्यों रहा है भाई? जो शो करा रहा है वो आर्टिस्ट जो चाहेगा वो बुलाएगा ना। सही बात। अब मैं तो नहीं कह सकता ना कि भाई हरजस को ही बुलाओ यार। वो भाई ने कुछ ज्यादा दारू पी के कुछ कर दिया था, किसी लड़की के साथ बदतमीजी वगैरह कर दी थी। तो मका मान जाना ना से कर वावेगी के गाड़ी के टैरा के नीचे एक आधा दबावेगी के मौत का सामान ले रहा घोड़ा दबावेगी के पाप कर वाके 302 लगवावेगी के। अब बताओ मैंने इसमें लड़की को क्या गलत बोला है? सबसे पहले जो पैसे बनाए थे उससे क्या किया था? सबसे पहला तो जी मैंने तो अपने पापा का कर्जा उतारा था। तो फुस्सी आर्टिस्ट बैठे हैं ना, तो फुस्सी गाना नहीं बनाएंगे वो। जैसे कौन हो सकता है कुर्सी आर्टिस्ट? फुस्सी वही है जिसकी आप बात करते हो। हवाबाजी में क्या क्या आता है? हवाबाजी है, गाड़ी घोड़े दारू पैसा और चलिए साहब, एक और एपिसोड है। दिस इज द इंडियन फोक प्रोजेक्ट और मेरा नाम पीयूष है एंड आई हैव विद मी हु आई एम गोना टॉक अबाउट बट इन अ बिट। अभी एसएफ 2024 का गोल्ड जीता है इस शो ने, तो थैंक यू सो मच। इसलिए हमने कहा थोड़ा सा दिल्ली में बैठे तो शो ऑफ करना बनता है, सही। कर लें। बिल्कुल परमिशन है? अरे परमिशन है पक्का? हाँ माथा गरम इस टेम्परेचर में 47 डिग्रीज। हाँ। टुडे इज व्हाट 47 डिग्रीज? नो नो 39। 30। ओह भाई, देख क्या है? हाँ देखा था। शाबाश। सो वी हैव विद अस टुडे दिग्विजय भाई। दिग्विजय पे रिएक्ट तो कर ही रहे हो आजकल? हाँ हमेशा करते हो? हाँ, वो बचपन से आदत है ना दिग्विजय सुनने की। बड़ा मतलब ऐसा जैसे होता था ना जिंदाल और इस टाइप के भीम का नाम होते थे, वैसा नाम है। बड़ा पावरफुल नेम है। मेरे को बाद में इसका जब मतलब भी पता चला तो दिग्विजय का मतलब है वो चारों दिशाओं पे राज करता है। वो तो कर रहे हो, हाँ, और क्या चाहिए जीवन में? जैसा जिसका नाम होता है वैसा बन जाता है। और ये हाँ। मैंने देखा है। ये बात तो है, ये बात तो है। नाम हैज एन इफेक्ट। हाँ मुझे एक बात बताओ, स्टेज नेम क्यों जरूरी है? क्यों हम अपने ओरिजिनल नेम से, मतलब टैलेंट तो टैलेंट ही है, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, स्किल सेट सब वही है। स्टेज नेम की क्या जरूरत पड़ती है? क्यों? यार स्टेज नेम की जरूरत ऐसा तो नहीं है कि यार कुछ आपको अटपटाई नाम रखना पड़ेगा। बाकी मेरे साथ तो ये है कि मैंने तो ना तो डीजी खुद अपना नाम रखा, ना डीजी मॉर्टल्स। तो मेरे साथ तो डेस्टिनी में होती गई वो चीज़। मेरे को कॉलेज में मेरे यार दोस्त, हम रंग दे बसंती मूवी देख के आए थे, तो वो आमिर खान का जो कैरेक्टर था वो डीजे, तो वो मेरे को डीजी बोलते थे। वो किया है कभी? हाँ कॉलेज में उस टाइम। अभी समझो कॉलेज ही है। हाँ। एक बार कर लेते हैं। अरे नहीं यार, अब थोड़ी। ओके, सो डीजी मॉडल्स किसने दिया? डीजी मॉर्टल्स मेरे को कॉलेज में सब मेरे यार दोस्त डीजी बोलते थे। फिर मैंने अभी टाइमलाइनर्स के साथ एक सीरीज की थी, एनसीआर डेज। तो उन्होंने मेरे से, अमरीश ने जिसे डायरेक्ट किया था। भाई ने क्या था, रजत भाई भी है उसके अंदर, निखिल भाई भी है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्रेडिट्स में क्या नाम डालना है। तो मैंने बोला डीजी और नीचे डाल देना बूम शिवा इमॉर्टल्स। बूम शिवा इमॉर्टल्स मेरा रिकॉर्ड लेवल है। तो पता नहीं उन्हें कैसे सुना, क्या करा, उन्होंने डीजी और इमॉर्टल्स डाल दिया। और फिर उससे सारे स्पॉटिफाई पे और सारे मतलब वो चैनल्स बन गए थे। फिर जी काम बढ़िया चल रहा था। उसके बाद मतलब डीजी पे कुछ नहीं हो रहा था, इमॉर्टल्स लगते ही चीजें शुरू हो गई। तो मैं कहा ठीक है, जो भगवान नाम दे रहा अपने आप ही हो रही चीजें, होने दो। बढ़िया। ये मुझे पूछना है कि ये जब स्टेज पे तो ऐसे आग लगा रहे होते हो, आपस की बातचीत में से क्यों हो जाते हो? यार स्टेज पे एक अलग ही एनर्जी होती है ना। सारे इतने सारे जो भी आपको सुनने आ रखे हैं, देखने आ रखे हैं, उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। तो स्टेज की तो बात ही अलग होती है। कलाकार स्टेज पे अलग ही परफॉर्म करता है वो। आज 39 डिग्री इस वजह से भी हो सकता है ना ना, ऐसी कोई बात नहीं, हम थोड़ा ऐसे ही रहते हैं लोग की थोड़ा। यार। ये सारे आर्टिस्ट का ऐसा क्यों होता है कि जो पब्लिक स्पेस में आते हैं तो बहुत ही कंट्रोल्ड बिहेवियर होता है उनका? अपने दोस्तों यारों के साथ भी ऐसा ही होता है? नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता यार, दोस्तों के साथ तो अलग ही रहते हैं। बाकी है ना कि घुल मिल जाते हैं तो एक अलग बात है। अब हम बाहर भी नहीं निकलते, हमारा तो हम घुलने मिलने की शुरुआत करते हैं। कैसे हो मेरे भाई? मैं बढ़िया भाई, एक नंबर। हम अब बढ़िया लग रहा है। हाँ, अब एनर्जी आ गई। हम तो स्टूडियो में ही रहते हैं। हाँ। ठीक है ना, पार्टी वार्टी करते हैं ना कुछ इधर उधर। क्या बात कर रहे हो? हाँ मतलब कर ली उस टाइम जब पार्टी का टाइम था।
काम करने का टाइम है। ऐसे 60 साल के बुढ़े की तरह मत बात करो यार। 60 साल के बूढ़े की बात भी नहीं है, कॉलेज लाइफ में एक बच्चे का माइंड सेट अलग होता है। मेरे ख्याल से उसी टाइम होती है जब क्लबिंग जितनी होती है, पैसा जितना फूकना है। अब लोग सब कुछ कर लेते हैं ना, तो फिर मन सा भर जाता है उससे। और पैसे भी बचते हैं। पैसे बचते हैं वो एक अलग बात है, बट वो पैसे कहीं और लग जाते हैं फिर, बचते जैसे तो नहीं है। कहाँ लग रहे हैं आजकल? बहुत सी चीजें होती है, घूमना फिरना, खाना पीना, यार दोस्तों के साथ। चल तो वही रहा है, यार दोस्ती चल रहे हैं, घूमना बट वो अलग होता है, मतलब पब्लिकली हम्म। थोड़ा फील होता है, अगर आप समझ पाओगे तो। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आज अपने आंटी ने मेरे साथ तो नया नया हो रहा है ये। देखो मैं 1-1.5 साल पहले तक जॉब कर रहा था कॉल सेंटर में, ठीक है, तो हर चीज मेरे साथ नई नई हो रही है। अब ऐसा हो रहा है कि मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ, स्टूडियो से बाहर निकल रहा हूँ, तो लोग मेरे को पहचान रहे हैं। स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था, अब ये कि जैसे आप बाहर निकलो आपको 10 बंदे दिख रहे हैं, कॉन्शियस तो होना ही पड़ता है। हो जाता है इंसान। नहीं, पर ये मशहूर होने की कीमत तो होती है। हाँ जी, वो है, प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। खत्म है ना, मतलब अब बस मुझे ऐसा लगता है कि बस वॉशरूम तक कैमरा और लोग पहुंचने बाकी सब जगह तो पहुंच गए। ऐसा ही कुछ लगा लो जी। ऐसा कभी हुआ है ऐसा कि हुआ ऐसी तो जगह पे कोई इंसान मिल गया जिसने कहा यहाँ पर, एंड यू वर सरप्राइज्ड कि अरे भाई ये यहाँ पर कैसे? वॉशरूम पे तो ऐसे हुआ है कई बार। आई वांट टू हियर दिस स्टोरी, वॉशरूम का किस्सा। ये मुंबई में हुआ था जब मैं रैप 91 में गया था। तो कहीं उतर के कहीं जाके वॉशरूम में रहते रोड पे थे, वहाँ पे पहचान लिया, 2 लड़के थे। डीजे भाई मैं यार मूतने तो दो भाई। बाहर फोटो खिंचाई, मतलब बगैर हाथ धुले हाथ मिलाया या हाँ हाथ मिलाया, बाहर जाके फोटो खिंचवाई पहला। हाथ धुलने के बाद या धुलने के बाद? फिर ठीक है, काफी हाइजीनिक होना पड़ता है जी कोविड के बाद। ये अच्छा खेला, अच्छा प्लगइन है, बट इस प्लगइन को हम ना ही याद करें तो बेहतर है। ये स्टेज पे गिटार तोड़ने का जो चलन है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने बड़ा किया था। हमने सुना है कि नारियल तोड़ना इज इक्वल टू गुड लक, स्टेज पे गिटार तोड़ना इज इक्वल टू व्हाट? यार गिटार तोड़ना तो ये रॉक मेटल्स जो होते थे ये लोग करते थे, बाकी मैं क्यों तोड़ता हूँ कि यार मतलब सबका एक अपना अपने एक ड्रीम होता है, कुछ होता है कि मेरे को ये करना है। तो मेरा शो था जवाहरलाल नेहरू, तो हम अपने स्टूडियो में बैठे थे, मैं अपने भाई और के साथ बैठा था, शेखर के साथ। तो पोस्ट में उनका मैं वीडियो देख रहा था, तो मैं उससे बोला शेखर से कि यार कभी मेरा भी इतने बड़े शो होंगे ना, तो मैं भी ना से गिटार तोड़ूंगा जब लास्ट में परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। तो बोले कि जब का क्यों वेट कर रहा, आज इतना शो आज ही तोड़ देना। मैं क्या तो सही था यार। फिर ठीक है। रागा जब आया था उसने बताया था कि कलेशी छोरी बन के रखा था, पर पता नहीं क्यों सुबह उठे तो लीक हो चुका था। ये कौन है जो हरिराम नाई था इस जेलर का? दिल्ली मुंबई हर जगह ये चलता है। आपको अंदर की बात बताता हूँ, हर स्टूडियो में क्या होता है कि 10 आर्टिस्ट बैठे, जैम किया, 5 ट्रैक बनाए, वो रात को दब गए वो गाने, वो 5 साल तक भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो 10 आर्टिस्ट दोबारा खड़े नहीं होंगे, किसी के आपस में बिगड़ जाती है, और उनके चक्कर में हाँ इतने सारे जो बंदों की मेहनत होती है वो खराब हो जाती है। तो कलेशी छोरी का तो ये था कि हमने सोच रखा था, बट कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया था हमारे सामने कि बस को मत रिलीज करो ये करके। मैं क्या, हम कौन थे लोग? थे जी, मैं नाम नहीं बोलना चाहता। भूल गए नाम तो याद है, भूल लूंगा कैसे। उनसे मिलते हो ना? दुआ सलाम बंद? दुआ सलाम जी अपना ही है कि मेरी एक पॉलिसी है बचपन से ना, और अभी भी यही है कि आर्टिस्ट ना चाहे कितना ही बड़ा हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता जब तक वो एक अच्छा इंसान ना हो। अगर अच्छा इंसान है तो चाहे वो आर्टिस्ट कैसा भी, मैं उसका चिलअप कर सकता हूँ, मैं उसका टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, जैम कर सकता हूँ। फेयर पॉइंट। बट आदमी अच्छा नहीं है तो मैं तो 2 सेकंड में नहीं बैठ सकता। मैं फेक चीज तो होती नहीं है, तो कट गया तो कट गया। तुम्हारे लिए तुम्हारी परिभाषा क्या है अच्छे आदमी की? यार रिस्पेक्ट करेगी इंसान की, छोटा बड़ा ना दिखाए किसी को। आर्टिस्ट में तो हो जाता है ना, मतलब जब मशहूर होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि सबसे पहले सफलता सर पे सवार होती है। ये सफलता जो आप कह रहे हो सर पे सवार होती है, वो उन्हीं के हुआ है जो जिनको रात रात मिल जाती है, ठीक है, जिन्होंने एक पूरा टाइम काटा होता है ना उस चीज के लिए, मेरे ख्याल से उनके ऊपर तो होते नहीं। और जी बड़े बड़े आर्टिस्ट, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे होगे, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कोई तो दिखाएगा भी इतना हो तो इतना दिखाएगा, और कोई इतना हो तो वो फिर भी झुक के रहता है। एक इंसान की इज्जत करो ना यार, उसको ही पता है आप बड़े उससे, बट आप उसको शो क्यों कर रहे हो? सही बात, फेयर पॉइंट।
तो ये किसने लीक किया था? लीक नहीं किया था जी, ये तो उसकी प्रॉपर वीडियो वगैरह हमने शूट की थी। मतलब प्लान्ड कभी और रहा होगा, लेकिन एकदम से ड्रॉप कर हाँ, दिया। प्लान किया था जब हमने बनाया था, उसके बाद तो लगा लो कि कम से कम 3-4 महीने तो हम ही सुन रहे थे इसको। मैं जॉब कर रहा था तो मैंने कहीं से कुछ जुगाड़ करके उसकी वीडियो हमने बनाई छोटी सी एक, और वो हमने गाना ड्रॉप कर दिया। कोई खुश नहीं था उससे, जो बोले ना लीक हो गया, लीक नहीं था, कोई खुश नहीं था उससे, उस गाने से नहीं, जो भी जैसे भी उसकी जिसने ड्रॉप किया। ड्रॉप तो जी मैंने करा था, बट जिस तरीके से वीडियो बन रही है, समझ रहे हो, सबको बड़े बड़े कैमरे चाहिए, मॉडल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उस टाइम बजट नहीं था इतना। कई आर्टिस्ट ने तो गाना भी नहीं शेयर करा था। वो जो प्रोड्यूसर है इसका भाई, शिवांश भाई, उन्होंने बोला कि भाई मेरा म्यूजिक से नाम हटा दो। मैं क्यों कह रहा, आपने मिक्स मास्टर नहीं करा ढंग से, मेरे आगे काम में इफेक्ट पड़ेगा ये वो। मैं कहा ठीक है, मैंने उसका नाम हटा दिया, जिसने नहीं शेयर करा नहीं करा। अब जी 1-1.5 साल तक ऐसे ही चला वो। 1-1.5 साल बाद एकदम से पता नहीं क्या हुआ, हट गया गाना। बस रातों रात। हर गाने की किस्मत होती है। हाँ जैसे बिल्कुल, हर आर्टिस्ट की एक जर्नी। गाने की किस्मत होती है जी। हरजस कैसा है? हरजस बढ़िया होगा। हाँ हाँ। बातचीत है तभी से बंद है? नहीं यार, हरजस से तब से बातचीत बनी, उसने कुछ बीच में कुछ हो गई थी चीजें, जो उसके बाद फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए। नहीं, उसने तो पब्लिकली वो मैसेज डाला था, और ये मतलब पता वो सर, तभी से है। सर मैं आपको बताता हूँ क्या बात है कि कलेश की छोरी में क्या होगा, उसने ना थोड़ी डिफरेंस भी क्रिएट करी आर्टिस्ट को। डिफरेंस क्या क्रिएट था एक्चुअली, कि उसमें 5 आर्टिस्ट थे, ठीक है। एक 10-15 सेकंड का मेरे वाला पार्ट वायरल हुआ है, ठीक है। अब लोग गाना सुने भी उसके लिए, ठीक है। उसको अवार्ड भी मिले, कुछ हरियाणा में भी अवार्ड मिला था इमाम अवार्ड में। अब जो हरियाणा जो अवार्ड देते, उन्होंने मेरे को बुलाया और रागा भाई को बुलाया, और आर्टिस्टों को बुलाया नहीं। अब उनकी वो पे लग गई वो, हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब शोज आ रहे हैं, क्लब के शोज आ रहे हैं, स्टेज शोज आ रहे हैं, अब जो शो करा रहा है वो आर्टिस्ट जो चाहेगा वो बुलाएगा ना। सही बात। अब मैं तो नहीं कह सकता ना कि भाई हरजस को भी बुलाओ यार, इसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ। वो भी लोगों को कि यही शो मार रहे हैं, इनका थोड़ी गाना है, हमारा है, ये है वो है। मैं कहा ठीक है भाई। तो बातचीत करके ये बात बताई? हाँ, पूरी बात हुई है, बट जो है ना कि जिसके दिमाग में कुछ समझना है ना, तो समझना ही नहीं है। ओके। वो कभी कह रहा कि हरजस का तो ये है कि हर सबके साथ ही भाई ऐसे ही हैगा। यार छोड़ो यार, ज्यादा चीजें हो जाएंगी। बातचीत है, जहां पर मन करे वहां फुल स्टॉप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सर यही है कि उसके बाद फिर पैंथर की जो एल्बम लॉन्च पार्टी थी, वहाँ पे भी कुछ हो गया था। ये कुछ क्या होता है, मतलब जैसे कि जैसे से हमारी उम्र बढ़ती है तो हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, वाद विवाद भी बातचीत में होता है। जब हम लौंडे होते हैं तो हाथ वाथ छूट जाता है, चांडेबाजी हो जाती है। तो क्या आर्टिस्ट के बीच में ये होता है जब कोई बात होती है? तो नाम मत लो, ऐसे बता दो। सर होती तो सब चीज है, देखो दुनिया में होती तो सब चीज है, कुछ दिखती है कुछ नहीं दिखती, बस यही है। तो उसकी पैंथर की पार्टी में वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा हो गया था रागा भाई के साथ, इनकी मार पिटाई भी हुई थी वो। अच्छा। हाँ, वो भाई ने कुछ ज्यादा दारू पी के कुछ कर दिया था, किसी लड़की के साथ बदतमीजी वगैरह कर दी थी। हाँ। वो है रागा मुझे बहुत चिल आदमी लगता है। हाँ, वो चिल है बिल्कुल। ऐसा लगता है कि कुछ करना हो करो, मैं तो अपना काम करता हूँ। चिल रागा भाई से ही मेरी बनती है, वो ही है कि जो अपने काम से मतलब रखता है। He's a very spiritual kind of guy, if I may put it that Spiritual way. तो बहुत ज्यादा है मतलब। And so are you. हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत हूँ सर जी। Humble खेल ले हो। Humble खेल ले हो। ना थोड़ा बहुत है, बट बाकी स्पिरिचुअल तो देखो, घर से मेरे पापा भोले के भगत थे, कावड़ लेकर आ रखे गौमुख से, हरिद्वार से, हर साल सीवर लगाना कावड़ियों का, दवाइयाँ बांटनी। अब मैं वो कंटिन्यू कर रहा हूँ पापा की लेगेसी। अरे वाह वाह, वेरी नाइस। पापा की तबीयत ठीक नहीं है अभी, मतलब कुछ सालों से तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ आपको, कावड़ियों की सेवा करनी, शिविर लगाना, ये बांटना वो बांटना। तो स्पिरिचुअल तो है जी, बचपन से ही है, मतलब पापा को देख के हो गया था वो। बचपन में उग्र थे, मतलब गरम खून थे जी बहुत ज्यादा। मैं गुस्से से परेशान थे घर वाले। मुझे एनसीईआरटी का वो सीन याद आ गया जिसमें अमरीश जाता है, कहता है पहले तूने मारा ठीक था, बाद में तो स्वाद आ गया। ये वाला है, यही वही लगा लो। फिर आपसे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस कहानी में कंट्रीब्यूशन तुम्हारा भी बहुत है। नहीं मतलब रहे हैं, वैसी चीजें देखी है बचपन से।
वही सर की जवान खून में हो ही जावे ना, और कोई आपको पंप मार देना तो वो तेरे भाई तो ये कह दियो क्या। तो अभी ऑब्वियसली जिस बिजनेस में हो उसमें बीफ डिश ये सब तो चलता ही रहता है, तो अब पंप नहीं होते। जी ये वाला बीफ जो ये अपने हिप हॉप में ना, ये बाहर वाला अलग है, ये तो मजाक बना रखा है इनने ना। पब्लिकली आप जाके किसी को माँ बहन को गाली बक रहे हो, मतलब समझ रहे हो, इंटेंशनली बिल्कुल ना। मैंने एक बार और बोला था, लोग कहते कि तुम भी तो गाली बक रहे यार। अब दिल्ली में क्यों बोलते हैं, ये स्लैंग है, कोई दिल से थोड़ी बोल रहा है ये। और आप पब्लिकली किसी को जाके बोल रहे हो तेरे नू कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, तेरी माँ ये जैसे मुंबई वाला चला था, और फिर एक साथ बैठे मिल जाए रोटी खाते हुए। तो यहाँ का तो कुछ समझ नहीं आता जी, ये ना बल्कि अपना है नहीं ऐसा कुछ। मेरे प्रोड्यूसर कह रही बीच में डीजी से बोल दो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि उसको शो चलाना है। हाँ, मैंने तो कर बात दो भाई, करके चले जाना है। सर जी का चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई सारे प्लीज। करना पड़ता है, हर दुकान की मिठाई बिकनी जरूरी है। सही। आज इस मूड से आए हो कि गाना गाओगे, या आज मैं सिर्फ बात करूंगा गाना नहीं गाऊंगा? जो कहोगे आप वो कर देंगे, टेंशन मत लो आप। तुम्हारा वर्स बहुत वायरल हुआ था। हाँ जी, भाई थोड़ा सा वायरल और कर ले। ठीक है सर। एक बार रमा का मान जाना नाश कर वावेगी के गाड़ी के टैरा के नीचे एक आधा दबावेगी के मौत का सामान ले रहा घोड़ा दबावेगी के पाप कर वाके 302 लगवावेगी के। अब बताओ मैंने इसमें लड़की को क्या गलत बोला है? सही कह रहे हैं आप। मैं सोच रहा मान जाना नाश करवाओगे क्या भाई, गाड़ी तू तेज चला रही 200 पार चला रही क्या। आगे वर्ष में थोड़ा हो रहा है, जो ओल्ड बंदे उनको बोले यार मैं। बट अगर देखो ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो 4 लोगों ने मिलके बैठ करके, अब क्या होता है ना, जब कोई मेहमान घर में आ रहा होता है तो कहता है भाई तू रोटी बनाएगा, तू चावल बनाएगा, तू सब्जी बनाएगा। जो मेहमान होता है वो तो कहेगा भाई तुम सबने मिलके खाना बनाया था, आपस में तो बात की होगी। तो क्या आपस में मतलब ना सर ऐसा नहीं था सर ना। हुक क्रिएट क्या, उसके बाद सब अपने अपना वर्ड्स लिखने लग गए, कोई किसी नहीं दिखा रहा, आपस में बात नहीं करते कि यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक का सर होता है ना, जो फीडबैक लेना चाहे उसको तो फीडबैक दो। अब मैं आपको फीडबैक दूंगा, आप मनोगे कि ये अपने आप में ज्यादा वो समझ रहा है, या मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल लूंगा, मैं कहूंगा कि यार देखा जा सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बंदे ऐसे कि भाई ये लाइन क्यों हटवा रहा है, ये सबसे बढ़िया लाइन होगी इसलिए हटवा रहा है बंदा। होती है ना मेंटलिटी, तो उस तरीके से इतना ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि आर्टिस्ट में फिर लड़ाई मचेगी। एक बात थी और वो ये थी कि there are a lot of artists who are artists by soul, and there are some people who create a mahal around them of being artists. Do you know such wannabes? Do you know such people? बहुत हैं जी, एक आध दो तो नाम भी लूं, लिस्ट है इसकी। तो नाम तो तुम वैसे भी नहीं ले रहे हो, तो एक आध का भी क्या 10 का कहाँ ले रहे हो? अब ये नेम ड्रॉपिंग से प्रॉब्लम क्यों है, परहेज क्यों? नहीं सर, नाम तो ले लिया पर ये नहीं बताया आपको कि क्या मुद्दा था, मतलब वो पब्लिकली मैं उसको डिफेम नहीं करना चाहता कि बहुत नीच नीच हरकत कर रखी है। ओके, बस जिसकी बात चल रही थी। अच्छा, हाँ वो ओके। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जैसे हिप हॉप और रैप शुरू हुआ, पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट देयर स्ट्रगल्स। अब कहानी बहुत बदलती जा रही है, राइट? पीपल डोंट टॉक अबाउट देयर स्ट्रगल्स, दे टॉक अबाउट इसने मेरा गलत कर दिया, उसकी ऐसे ले लूंगा, उसकी वो कर दूंगा, ये लड़की वो जा रही है। डू यू थिंक द फेस ऑफ इंडियन हिप हॉप एंड रैप इज चेंजिंग? इट इज गोइंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, जहां उसे जाना था उससे ज्यादा, या अलग? अब हो रहा है सर ये। और जो आप ये चीज कर रही है तो मुंबई वालों ने कर रखा है। अच्छा, मैं गली से निकला, मेरे दाल में नहीं था तड़का, मेरी माँ को मेरे पापा ने मारा, उसको ये कर दिया, बहन को नू कर दिया, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो ये रोआ राट मचाते हैं गाने में। ठीक है, उनके साथ भी वही हो जाता है। अच्छा, मैनिफेस्ट कर लेते हैं वो। ओके, तो मतलब कहने का मतलब कि दिल्ली वर्सेस मुंबई सीन चलता है सर, चल ही रहा है तब से ही, वो है कुछ तो है, बट ये चीज वहीं से आई है, मुंबई से। अच्छा, कि मैं अपनी टपरी से निकला, मैं अपने यहाँ से निकला, मेरी दाल में नहीं था, वही कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने गा क्यों रहा है भाई? चुपचाप बैठ के उसको सही कर ले। मतलब वो मुंह से जो बोलेगा वो सच होगा, मैं तो यही सुना है जी कि मैनिफेस्ट होती है चीजें ना। अब तू बोल ही नहीं रहा है। अब दिल्ली की अलग है, दिल्ली वाले अलग तरीके से बात करते हैं, उनके फ्लैक्स पे लगा, मुंबई का अलग है। तो ये जो आप चीज बोल रहे हो, व्हाट इज इट? चलो मुंबई का ये है कि वो अपनी
स्ट्रगल्स के बारे में बता रहे हैं कि मैंने यहाँ से उठा वहां गया, वो ये खुद भी नहीं बता रहे सर, वो एक बंदे से इन्फ्लुएंस होके वो ने भी बन गए बंदे। किससे इन्फ्लुएंस हो गया? जो भी स्टार्ट ये थे नेजी वगैरह जो स्टार्टिंग में थे, इन्होंने ये सब बातें स्टार्ट करी। अब जो इनके नीचे जो बंदे आए वो तो उनको कॉपी करके वही बातें बोल रहे हैं, उनके साथ हो भी नहीं रही है, बट उनके गाने के बाद होने लग गई। अच्छा, कौन कुछ ऐसे नाम हैं जो उनको लगता है कि कॉपी करते हैं और उठा करके चिपका देते हैं? हाँ बहुत है सर जी, नाम तो मैं किस को आप मेरे से ही सबकी पोल खुलवाओगे? नहीं, पोल क्या खुलवा रहे, बातचीत हो रही है। ये तो कैमरे पे गया, ऑफ कैमरा बताऊंगा आपको सारी को, कुछ भी बात पूछ लेना सारी जड़ तक की। ऑफ कैमरा तो हम फिर नीचे जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, बात करेंगे। यहाँ पे भी सही है, जो जहाँ तक की मतलब चीजें हैं बताने की मैं बता ही रहा हूँ। हाँ, और आप पूछोगे वही बता दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं है सर जी। तो यही पूछ रहा हूँ मैं, यही बता यहाँ कैमरे पे मैं कह रहा हूँ क्यों किसी की बेइज्जती करवा रहे हो, मिलता है मैं ज्यादा भाई देखो, सिंपल बात है, एक दोस्त की तरह बात कर रहा हूँ। जब हम यहाँ पर आ गए कि बॉम्बे का सीन ये है, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, तो वो जो करते हैं उनके जब इतना तक बता दिया तो कौन करता है, ये बता दो। ये निजी हो गया, डिवाइन हो गया, इनने ही शुरू करा था ये मेरी गली में, और ये सब गली बॉय थे उसमें भी ऐसी, उसकी स्टोरी भी ऐसे दिखाई है लड़के की। तो वहीं से ही आया सर। यहाँ दिल्ली में तो कभी किसी से कोई आर्टिस्ट मैंने देखा नहीं जो ऐसी स्ट्रगल वाली बात कर रहा होगा भाई मेरे साथ। दिल्ली का क्या टेम्परामेंट है फिर रैप एंड हिप हॉप में, किस चीज के अराउंड बात करते हैं ज्यादा? वो अपने हवाबाजी है, इनकी हवाबाजी करते हैं, उत्तर तबियत से करते हैं फुल। हवाबाजी में क्या क्या आता है? हवाबाजी है गाड़ी घोड़े दारू पैसा और हाँ, ये दिल्ली और बॉम्बे डिवाइड बहुत अलग जा रहा है भाई, बहुत मजेदार बात भाई। यही है सर जी। तो ये जो मतलब इस लोग की जो बाकी लोग कहते हैं कि दिल्ली में शोशे बहुत हैं, सच है? शो हवाबाज तो है ही दिल्ली वाले यार, ऐसी आपको नहीं पता सर जी। 5 लाख की गाड़ी लेकर 10 लाख की मॉडिफिकेशन करवा ली। अच्छा, हवाबाजी है ये। 5 लाख की गाड़ी 10 लाख उसमें मॉडिफाई पर लगा रखे हैं। डीजी ने क्या हवाबाजी की? हम भी हवाबाज हैं सर, हम कम थोड़ी हैं। क्या किया है बताओ मुझे, क्या है? गाड़ी मॉडिफाई करवाई है? हाँ, गाड़ी में 22 इंच के एलॉय लग रखे हैं। ऐ शाबाश, जबरदस्त। हाँ, सबसे पहले जो पैसे बनाए थे उससे क्या किया था? सबसे पहला तो जी मैंने तो अपने पापा का कर्जा उतारा था, जो मेरी सिस्टर की शादी का हो रखा था। फिर उसके बाद मेरा घर टूटने हो रखा था, पूरी ऐसे दरार आ गई थी। फिर वो घर बनवाया। पहले थोड़ी जगह पे रहता था, फिर घर वालों को अलग जगह सोसाइटी में शिफ्ट करा, बढ़िया 250-300 गज के में आराम था। गाड़ी मेरे पे सेंटर होती थी, वो टूटी फूटी सी ऐसी, गाड़ी दी पापा तो ले गया। कौन सी? स्कॉर्पियो। शाबाश, काली कती। तो ये सब चीजें, काली स्कॉर्पियो। हाँ। मेरी भी थी, बधाई हो साहब। समझ गया, काली काली है तो मैं आपकी रात समझ गया। हाँ, बहुत पिकेट पे रोकी जाती है और शक्ल भी ऐसी है कि कहते हैं आप शरीफ तो नहीं लगते। छूटते पूछे वेपन है गाड़ी, वेपन है। पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? पैसा है जी, इम्पोर्टेंट है। पैसे के लिए तो सब कुछ चल रहा है, युद्ध सारा। दिमाग के अंदर भी, दिमाग के बाहर भी। म्यूजिक और पैसे में पहला क्या था तुम्हारे लिए? सर मैंने 14-15 साल 1 रुपया नहीं कमाया म्यूजिक से। जब मैं कॉल सेंटर में भी नौकरी करता था तो मैं अपनी सैलरी से स्टूडियो की इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता था। अच्छा। तो मैंने म्यूजिक से कभी पैसा कमाया नहीं। म्यूजिक मेरे लिए ऐसा था सर कि जैसे मैं गुस्सा हो गया या मैं परेशान हूँ, सैड हूँ, तो मैं अगर 10-15 मिनट पियानो बजा लूँ ना अपना कीबोर्ड, तो मेरा माइंड बिल्कुल शांत हो जाता। तो म्यूजिक को और पैसे को कभी मैंने वो नहीं कहा। म्यूजिक से पैसा अब आने शुरू हुआ है सर 1-1.5 साल से। उससे पहले म्यूजिक से पैसा कभी आया ही नहीं सर, लगाया हो रहा है। तो सवाल स्टिल रिमेन्स द सेम कि इफ यू हैव टू पुट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो पहले म्यूजिक है पहले पैसा? सर पहले म्यूजिक ही होएगा, तभी पैसा होगा। म्यूजिक तो पैसा होगा, समझ रहे हो? तो म्यूजिक ही है पहला, पैसा तो आता जाता रहेगा। क्या बिजनेस माइंडसेट है? बिजनेस माइंडसेट किस तरीके से? मतलब बिजनेस माइंडसेट मतलब जैसे कि एक बिजनेसमैन होता है, वो कहता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इससे मैंने कमाने पैसे, क्योंकि एंड गोल उसका पैसा है। कई ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि जी मैं आर्ट मेरा फोकस है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। सर पहली बात तो ना, मेरे को अभी 1-1.5 साल पहले, उससे पहले पता ही नहीं था कि म्यूजिक से इतना पैसा भी आता है। कितना आ गया है? सी लाए हो? कोई है बता सके जो? बस ये तो नहीं है सर, बट मेरे को अंदाजा नहीं था कि इतना पैसा है म्यूजिक में ना।
मेरे को मेरी 25-30 हज़ार रुपए सैलरी थी, मतलब उस डोम से मैं था, उससे बाहर की दुनिया देखी नहीं थी मैंने। अब हो गया कि यार तो ज्यादा पैसा हो गया, तो यही कर लेते इससे बढ़िया। वहां पे तो कस्टमर से बात ही कर रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में बैठे कुछ बना लो, फ्रीडम भी पता है। है बैंक अकाउंट में आज की तारीख, आज क्या 24 तारीख तारीख है सर जी। आज 24 मई को हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। 24 मई को अकाउंट में कितने पता है? सर मेरे को नहीं पता सीरियसली, पैसे का मैं हिसाब ही ना रखता। कौन मेरा रखता है? छोटा भाई है, उसके पास ही रहता है, मेरे पास पैसा रहा तो मैं याद हूँ, मैं उड़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं अपने पास ना कार्ड रखता ना कुछ, मेरे को जितने रुपए चाहिए होते हैं मैं उसको बोल देता हूँ और ट्रांसफर कर देता है, मेरे को जो चीज़ चाहिए होती है वो ला देता है। मैं नहीं रखता पैसा। स्टार्टिंग में तक खत्म, मैं देखा ये तो भाई जेब जो लीक सी लग रही है मेरी, निकलते जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अच्छा, तो उसको भाई को दे रखा, वो एक घर वर पे लगाता है जहाँ पे जरूरत होती है। मैं नहीं, मेरे को जो मतलब ऐसा नहीं है, मेरे को कहीं जरूरत पड़ती है मैं मांगता हूँ, मेरे को आ जाते हैं, मेरे को चीज आ जाती है, पैसा मिल जाता है। मतलब पैसे की वजह से आफ्टर यू बिकम द आर्टिस्ट पिछले 1-1.5 साल में जिंदगी का कोई काम नहीं रुका है, इज व्हाट यू सेइंग? हाँ सर, मतलब जो जो चीजें सोची थी वो कर दी बेसिकली। पहले पैसों की वजह से ही काम रुकते थे। यार वो तो हर मिडिल क्लास में 1 तारीख को सैलरी आई, 3 तारीख को खत्म। अब महीना कैसे निकाले? बाहर पनवाड़ी वाले पे वहाँ अलग हुआ है, खाने वाले पे अलग है। उनकी सैलरी आती थी, बल्कि 50 बंदों से लेते थे वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये, उनकी मोटी सैलरी आती थी। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऐसे मेरे प्रोड्यूसर कह रही है। सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। आजकल एक आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी मैं सवाल ये है कि वो अभी तक दोस्त हैं नहीं है, काफी मशहूर हो रहे हैं। आप पहचानो किसी बात कर रहा हूँ? एक कहावत है, आस्तीन का ये घड़े सारे सांप है, अब मेरे को नहीं पता कौन से सांप का नाम ले रहे हो आप। हमारे लट छूट के सांप मार मार गए, इब्बे भी एक आधे छुप रखे होंगे। तो बहुत सांप तो बहुत है, नाम बताओ कौन से कह रहे हो? एलविश भाई। भाई क्या सिस्टम है भाई? अच्छा, आप तो बहुत गलत बोल रहे ओह, हो। हाँ, अच्छा, बातचीत होती है, मतलब अभी रिसेंटली मेरी बात हुई थी, गाना आएगा, हम कर रहे थे वीडियो के लिए। बाकी उनकी तो लाइफ थोड़ी अब अलग सी हो गई है। अभी बातचीत नहीं हो रही है? कब से बातचीत नहीं हो रही है? वो न्यूज ब्रेक होने के बाद या उसके पहले से बंद यार है? न्यूज ब्रेक होने के बाद तो हमने खुद ही नहीं करी, पर कांक कटारिया भाई वगैरह से तो बात होती रहती है। कल परसों हुई थी, एलविश भाई से भी हुई थी 4-5 दिन पहले, कि वो ट्रैक के रिगार्डिंग हुई थी। वो ट्रैक बहुत फटा था एक्चुअली। तो दोस्ती उससे पहले से थी? मतलब जब आर्टिस्ट साथ में काम करते हैं उसके बाद दोस्त बन जाते हैं, या पहले से जानते हैं इसलिए साथ में काम करते हैं? सर वही ना, वाइब मिलनी चाहिए, आज इंसान अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी वाइब मिल गई तो काम भी हो जाएगा। अब एलविश भाई का साथ तो ये था कि मैं नहीं जानता था ना, मैं तो अपनी नौकरी करता था, तो गाने रिलीज करता रहता था। एक दिन मैंने एलिनेशन में 20-25 गाने रिलीज कर दिए थे नशे में। वो बात कह रहे राघा भाई। हाँ, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया यार, कुछ हो ही नहीं रहा यार, क्या हो यार, इतनी उम्र होगी, ये फलाना दिखड़ा, मैं गाने रिलीज कर देता हूँ। क्योंकि ये मेंटलिटी थी कि यार वीडियो बनाएंगे, प्रमोशन में डालेंगे, यार पैसे तेरे बचते ना, सैलरी तेरी खत्म हो जाए, कहाँ तक बनाऊंगा तू? मैं कहा कर दे तू रिलीज। तो बैठ कर खा पी रहे थे, मैंने 20 से गाने रिलीज कर दिए, उसमें से 5-6 वायरल हो गए। बस मैं कहा ये पहले कर देता, मैं गुस्से गुस्से में कर तो वो गाने रिलीज कर दिए थे जो राघा भाई कहते थे, सुबह सबको पता चला। एलविश के साथ वाले गाने का अपना एक पोर्शन न्यू बोली, मरना चाहिए लंबी गाड़ी, लंबा छोरा, गाड़ी के डैशबोर्ड में जो रखा अंडा लोडेड घोड़ा, घोड़े के नीचे धोड़ा, गल में पर रावा सोना, छोरा बैड बोए उड़ावा, पैसा भर भर बोरा, चंद की गिन्नी में तोड़ दे, छोरी ने चाहिए ऐसा छोरा, सोने में लाद दे ऊपर से नीचे तक, 9 लाख हार पर आ दे छोरा, कदे हाथ मिलावे ना छोरा, कदे हाथ ना आवे छोरा, गणी छुरिया का दिल छोरे पर पक्का भगत भोलेनाथ का छोरा। वंडरफुल। मैं बताना चाहता हूँ जिनको नहीं पता है कि ये गाड़ी के ऊपर वो 4 टांग वाले घोड़े की बात हो रही है, वही हो रही हाँ, थी ना, लकड़ी की काठी। माथा गरम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट कैसे थॉट कि ये गाना बनाना है? सर वो मुंबई में बैठे थे हम, हमारा सॉन्ग कैंप था, यूनिवर्सल ने करवाया था। तो बाहर से प्रोड्यूसर वगैरह बुला रखे थे इन लोगों ने, और आर्टिस्ट थे यूनिवर्सल के। तो वहाँ थे, मेरा और राघव भाई का सेम सेशन था, तो दिल्ली थे हम, वहाँ मुंबई में बैठे थे, तो माथा गरम कर दिया। तो माथा गरम थोड़ा सा हमारे लिए बना दो। छोरे दिल बेटा सीधी मुँह ना बात करा हम, 1 के 2, 2 के 8 करा हम, कमावे डॉलर में उड़ावे दिरम, गाड़ी घोड़ा लेकर अंडा भाई मोटी परम, छोरे दिल्ली के रहवा मारा माथा गरम, छोरे दिल्ली के रहवा मारा माथा गरम, छोरे दिल्ली के रहवा मारा माथा गरम, गाड़ी घोड़ा लेकर अंडा भाई मोटी परम।
बिटवीन यू एंड रागा, जो दो लोग मिलकर के एक गाना बना रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा प्लस क्या है और रागा का प्लस क्या है, जो एक दूसरे को पूरा करता है? यार वाइब की बात होती है सर जी, कि स्टूडियो में जैसे आर्टिस्ट बैठेंगे ना वैसे ही चीज क्रिएट होगी। और तो फुस्सी आर्टिस्ट बैठे हैं ना तो फुस्सी गाना नहीं बनाएंगे वो। जैसे कौन हो सकता है फुर्सी आर्टिस्ट? फुस्सी वही है जिसकी आप बात करते हो। ये आदमी कौन रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो फुस्सी बालक फुस्सी गाना ही बनाओगे तो एनर्जी की बात है, आप कहाँ कैसे वाइब्रेट कर रहे हो, तो रागा भाई और अपनी वाइब बनती है, बना देते हैं। रियल लाइफ में भी दोस्त हो, एज इन की 4 AM फ्रेंड्स की कभी भाई यहाँ मैटर हो गया है, ये वो इस किस्म की रागा दोस्ती भाई? है? हाँ हाँ रागा भाई है तो फूल पे ऐसी वाला मैटर है, अभी आ जाएगा, अभी चले जाऊंगे, रागा भाई का फोन आ गया तो। राघव भाई का आया फोन, रोड़ा हो गया राजीव चौक। यार तुम्हारा मुझे हलाल आज हला हल बहुत बट वैसा, मतलब मैं बताऊंगा हला हल से सर मेरे को बहुत उम्मीदें थी। मतलब मैंने वो धागे के लोग पहले गूज बम्प आते हैं आज भी ना, 6 दिन तक स्टूडियो में बंद था मैं, पूरी स्टोरी निकाली है, एक एक चीज उसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि अपने हिसाब से बना के बोल दी, वो पूरा पढ़ा है, कौन सा पहाड़ था, मणिकूट पर्वत था, यहाँ गए थे, ये करा था, वो करा था, वो करा था, और भोले बाबा ने बनवाया, वो बढ़िया स्टोरी टेलिंग होगी। एक बार हलाल कर दो। आ गया कुंडी सोटे वाला, गाल के गले में नागा की माला, गैल चले बैल पछे पछे चले भूत, लंबी लंबी ये जटाए, हाथ में ले रहा त्रिशूल, पूरे शरीर में बबूत लपेट रहा था भोला, सिर पे चांद ले रहा था भोला, आया ठाया पी गया घटा घट, भोला पी गया अलाल अलाल अलाल, भोला पी गया अलाल अलाल अलाल, नीला नीला पड़ा गल पड़ा गल पड़ा गल, पी गया सारा अलाल। इसकी लिखाई बहुत अलग है, ये खुद ही लिखा था? पूरा खुद लिखा था। पहला ब्रेकअप की क्या कहानी है? ब्रेकअप हो गया बताना था। चाहोगे अगर? हाँ अभी ब्याह हो गया उसका, वो भी ब्याह उसका हुआ, तो मैंने उससे कही थी कि मैं उसके मम्मी से बात करी थी, उसकी माँ कह रही कि क्या करता है तू, छोटी सी कॉल सेंटर की नौकरी कर रहा है, गाने बजाने का काम कर रहा है, कम पाल लेगा मेरी छोरी ने, कमा खिला देगा, ये होगा, हम तो इसकी बढ़िया बिजनेसमैन तक ब्याह करेंगे। किससे हुआ? उसका डिवोर्स हो गया जी। और जैसे उसकी शादी में मैं फेमस हुआ उसके बाद, जब तक मेरे ख्याल थी, जब तक मैं फेमस सनीचर थी वो। नो कमेंट्स। हाँ अब ये मत बोलना कि अभी भी मैं सिंगल हूँ। हाँ सर ऐसा ही कुछ है। अरे 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 हाँ लाला, ये तो बहुत पुराना हो गया। 1947 में ये वाली लाइनें बंद हो गई थी, अभी मैं सिंगल हूँ। सारे आर्टिस्ट अपने आप को सिंगल क्यों बताते हैं? यार मैं बताऊँ ना, बाहर के लोगों को लगता है बड़ी चकाचौंध सी जिंदगी है। अरे बात चकाचौंध की है ही नहीं, बात तो ये है कि इंसान को वो इंसान पसंद है और दे आर टुगेदर, खत्म बात। इसमें क्या चकाचौंध है? सर बहुत सी चीजें होती है, रिस्ट्रिक्शन हो गए, मतलब नहीं। अच्छा सिंगल हो ये कह रहे हो? मतलब कंट्रोल होना पसंद नहीं है सर जी। अच्छा, लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा। हाँ ऐसे तो ही वो घोड़ा जिस आजादी से भागता है, दैट इज योर मेंटालिटी। हाँ मतलब ऐसा कुछ हो तो ठीक है, बाकी ये ना करना, वो ना करना है। अरे कभी थे भी तो रिलेशनशिप में। हाँ तो तब कौन सा अलग इंसान थे? यही तो थे। तब कुत्ते ही बन रखे थे तब भी, और क्या हो रखा था, वो बाद में सुधरे सर जी। अच्छा अब नहीं बनना? अब ना बनना, देख लिया ना, कभी बढ़िया कोई हुआ तो देखेंगे, बट कुल जमा ये कह रहे हैं कि सिंगल है अभी। हाँ मतलब अभी फोकस भी नहीं है सर उधर, अभी काम पे फोकस है। अभी घर वाले ये जानते हैं, मतलब क्योंकि घर में तो दिग्विजय इज दिग्विजय, डू दे नो हाउ बिग आर यू? उन्हें ना पता, उन्हें मतलब भी ना है। आज भी मार दे मम्मी, कह चुपचाप बैठ जा तू। ट्रिक क्वेश्चन का सही जवाब बताओ। हाँ ऐसे ही है। आखिरी बार चांटे कब पड़े थे? आखिरी बार चाटे 1-1.5 महीने पहले मारते मेरी माँ ने। शाबाश, वेरी नाइस। किस बात पे? कुछ भी है जी, घर वाले मार देते हैं बस। तो मम्मी आज भी, मतलब मम्मी आज भी दौड़ा दौड़ा के मारती है या? दौड़ा के नहीं मार पा रही, चल ना पाती है ना, बुढ़िया हो रही है। हाँ तो अभी कहती बैठ जा, भागना नहीं यहाँ से। आप उनकी मान लेते हैं, खा लेते हैं उनकी खुशी के लिए 4 टिक्की, ले माँ कोई ना। स्वीट। अभी भी जैसे हम घर जाते हैं तो हमारे हाथ पे कुछ रखा जाता है, अभी ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं है जी, मतलब मैं ही दे के जाऊँ तो मम्मी पापा खम्मा का कुछ दूध दिलाता रहता हूँ। ये वही आपने बोले, लड़की सिंगल, अपनी माँ पे खर्चता हूँ सर, अच्छा भी लगता है, समझ रहे हो? वो बढ़िया चीज होती है।
जूते दिवा लाया मम्मी को, ये दुआ लाया, वो दुआ लाया। छोरी पे फूक दूं, फिर छोड़ के बात जाऊगी, फिर नु कह देगी ना तू छोटा आर्टिस्ट है, मैं तो उसके गैल वो बड़ा आर्टिस्ट। ये सब चलता रहा। माँ है, माँ पे फूको, उसके गैल बनाओ बॉन्डिंग, और सब मजा भी आता है, समझ रहे हो? सही बात। एक अलग फील feel होती है है। उसमें। 100%। तो माँ का ख्याल रखो कि उसको वैसे ट्रीट करो, स्पेशल बिल्कुल। वो कर रहा हूँ बस अभी। वंडरफुल। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, एज इन की क्या तुम ऐसे देख रहे हो कि इसके साथ कोलैब कर सकते हैं, इसके साथ, मतलब योर विश लिस्ट? विश लिस्ट तो जी जो थी ना वो हो रही है, बाबा की दया है। तो गाने आएंगे अभी। किसके साथ आने वाले बता सकते हो? हाँ, मेरा अभी तो राघव भाई के साथ आया है मत्था गरम, एक परमेश भाई के साथ है एक और ट्रैक, ठीक है। डांडा नौलियाल से बात चल रही है, रफ्तार भाई से बात चल रही है। रफ्तार भाई हर किसी की कहानी में कॉमन नाम है। हाँ, मेरे तो रफ्तार भाई किस से बात कर रहे हैं पैरेलली? मेरे तो अभी आए हैं जी वो पिक्चर में ना, तो अभी मेरे से तो अभी सुनी होगी आप रिसेंटली। सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल ये लड़की कर दो में। भाई, कितने से देख रहे हो, सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो। हाँ एग्जैक्टली। तो रफ्तार कॉमन है सबकी स्टोरी में, तो रफ्तार के साथ भी काम हो रहा है? हाँ, मतलब अभी मेरा शो है ना मुंबई में, तो मैं मिलूंगा भाई से, उन्होंने नंबर वगैरह दिया था, तो कुछ बनाते हैं, बनाते के रेडी था, मैंने कर ही दिया, भाई का वर्ष डलवाना उसमें कहता हूँ। तुम्हारे प्लान्स अपने माइनस द आर्टिस्ट इन यू, जिंदगी को लेकर क्या प्लान है तुम्हारा? ये आखिरी सवाल है इस इंटरव्यू का। कुछ एकदम बेहतरीन ऐसा फिलोसॉफिकल जवाब मेरे मुंह पे मारो कि मेरी लगे कि ओ इसी का तो इंतजार था। जिंदगी के क्या प्लान्स हैं जी? एक तो लेनी जहाज, ठीक है, एक लेना मेंशन, ठीक है, और गाड़ी घोड़े। गाड़ी अलग से, घोड़े अलग से, ठीक, चलो। ये सब सारा इकट्ठा करके। कौन से वाले जो हाथ में आ जाते हैं? जो दोनों सारे सब कुछ। अच्छा। फिर उसके बाद ये सब करके इन्हें भाई आता है और घर वाला था देगा, मैं चला जाऊंगा पहाड़ा में, वहां अपना कॉटेज ये बनाऊंगा। काफी अलग क्लाइमैक्स है। हाँ। ये सब लेना है, फिर हाँ, मैं चला जाऊंगा वो ना कि प्रूफ करके फिर अपना चलेंगे मेन। पहाड़ पे तो जाके क्या करोगे? पहाड़ मेडिटेशन करेंगे भोले बाबा की, और क्यूट बात। और मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, परमात्मा को जानेंगे। बहुत मजा आया यार तुमसे बात करके डीजी। सेम सर जी। खत्म होने से पहले आखिरी 3 फेवरेट गालियां कौन सी हैं? 3 फेवरेट गाली? और मैं इसको एडिट नहीं करूंगा, मैं पहले बता दूं मैनेजर। यार ये गाली वाले, ये कैसा सवाल है सर जी? यार गाली पूछ रहे हो, वैसे 3 फेवरेट गाली बताओ। मैं बताता हूँ, फिर तुम बता देना। हाँ, पहले आप बताओ। मैं यूपी से तो बहुत पहली है। हाँ, और दीजिए क्या, मेरी यही 2 फेवरेट है, 3 नहीं। तुम बताओ। मैं हरियाणा में तो देखा छोरी, ठीक है, और क्या बोल रहा हूँ? फेवरेट तो क्या सर, मैं तो गाली कितना हिंसात्मक है, मैंने जिंदगी में कभी गाली नहीं दी। क्या ऑन कैमरा? कभी कभार देनी पड़ जावे सर जी, पैसा की टाइम बस वो तो। आखिरी बार किसको दी थी? दिल से तो कल रात को मैं गाली दे रहा था ना किसी को फोन पे, बहुत गंदे तरीके से ना। किसको दे रहे थे? था कुछ आया, टाइम पे नहीं आया था छोरा। मजा आया तुमसे बात करके। दिस इज द इंडियन फोक प्रोजेक्ट। मेरा नाम पीयूष है। ASF 2024 गोल्ड अवार्ड विनर शो है ये, और डीजी मॉडल्स है ये। इलेक्शन मोड की तरह है सर। हाँ, इलेक्शन हो गया, वोट ही नहीं होता है। सब्सक्राइब बोल दिया उसने आदमी ने 4 बार। और क्या कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स मैन, मजा आया भाई।